बच्चों यहाँ पे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जो है आपका, उसका एनसीईआरटी का हम यहाँ पे वीडियो आपको दे रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, ए स्ट्रक्चरल स्टील रॉड हैज़ ए रेडियस ऑफ 10 मिलीमीटर and length of 1 meter. A 100 kilonewton force stretches it along its length. Calculate stress, elongation and strain. यंग्स मॉडुलस आपको गिवन है बेटा। हम लोग जानते हैं बेटा कि यंग्स मॉडुलस इजकल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, एंड स्ट्रेस इजकल टू यंग्स मॉडुलस इजकल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। ठीक है, और स्ट्रेस इजकल टू होता है बेटा फोर्स अपॉन एरिया, एंड स्ट्रेन इजकल टू होता है बेटा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो जो आपका स्टील है यहाँ पे, ठीक है, उसका स्ट्रेस निकालना सबसे पहले। तो ए में स्ट्रेस, तो व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इजकल टू फोर्स अपॉन एरिया। सो फोर्स इजकल टू कितना? 100 किलो न्यूटन। तो 100 किलो का मतलब 10⁻3, दिस इज द न्यूटन, एंड डिवाइडेड बाई एरिया। तो एरिया कितना होता है बेटा? आपको रेडियस गिवन है, रेडियस 10 मिलीमीटर है, तो एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 3.14 पाई आर स्क्वायर। तो 10 मिलीमीटर है बेटा, तो 10 मिलीमीटर मतलब कितना हो गया? 10 मिलीमीटर को अगर हम मीटर, क्योंकि सब एसआई में हम रख रहे हैं, तो 10 इंटू 10⁻³ मीटर हो गया बेटा। सो दिस इज इक्वल टू 10⁻, कितना हो जाएगा? 2 मीटर हो जाएगा। सो ये 10⁻² मीटर का होल स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है, तो 10⁻² का होल स्क्वायर मतलब 10⁻, कितना हो जाएगा? 4। सॉल्व कीजिए इसको। जब सॉल्व करोगे बेटा तो ये 3.18 इंटू 10⁻, आपका यहाँ से 10⁻⁴ ऊपर चला जाएगा, तो 10⁸ हो जाएगा बेटा। दिस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ अगर बी में हम देखें बेटा, तो बी में आपसे क्या पूछा है? इलोंगेशन। सो यंग्स मॉडुलस इजकल टू कितना होता है बेटा? फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस डिवाइडेड बाई चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सो दिस इजकल टू यहाँ से डेल्टा एल इजकल टू कितना हो जाएगा? सो डेल्टा एल इजकल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, डेल्टा एल इजकल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया इंटू एल इंटू कितना हो जाएगा? वाई हो जाएगा। सो दिस इजकल टू बेटा अगर सबकी वैल्यू पुट कर दो, फोर्स अपॉन एरिया तो अभी हमने स्ट्रेस निकाला 3.18 इंटू 10 कितना? 8। लेंथ आपको पता है बेटा 1 मीटर है, तो 1 हो गया, डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस इजकल टू 2 इंटू 10 कितना है? 11। वैल्यू पुट कर दो। सो आंसर इजकल टू यहाँ पे आ जाएगा बेटा 1 जब सॉल्व करोगे तो 1.59 दिस इज मिलीमीटर। सी थर्ड पार्ट में पूछा आपसे स्ट्रेन। तो चलिए स्ट्रेन इजकल टू होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ तो आ ही गया 1.59। अब मिलीमीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ कर देंगे, मीटर डिवाइडेड बाई 1। सो दिस इज इक्वल टू 1.59 इंटू 10⁻3, दिस इज मीटर। सो दिस इज द आंसर। सो अगर आप स्ट्रेन निकालना चाहेंगे तो दिस इज द स्ट्रेन, नहीं सॉरी, यूनिट नहीं होता ना स्ट्रेन का, क्योंकि ऊपर भी बेटा क्या है? मीटर, और नीचे भी क्या है? 1 मीटर, तो मीटर मीटर कट गया, तो दिस इज नो यूनिट। तो 1.59 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा? 3। यूनिट लेस होता है बेटा स्ट्रेन। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट में हो गया बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2.2 मीटर एंड ए स्टील वायर है लेंथ 1.6 मीटर, बोथ ऑफ डायमीटर 3 मिलीमीटर आर कनेक्टेड एंड टू एंड। व्हेन स्ट्रेचेड बाय ए लोड द नेट एलोंगेशन इज फाउंड टू बी 0.70 मिलीमीटर। ऑब्टेन द लोड एप्लीकेशन। सो बेटा यहाँ पे देखो अलग अलग गिवन है, तो एल सी गिवन है आपको, जो कॉपर है उसका लेंथ गिवन है आपको बेटा 2.2 मीटर। इसके बाद आपको स्टील का 1.6 मीटर गिवन है बेटा। डायमीटर आपको गिवन है 3 मिलीमीटर। सो दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा? 3 मीटर हो गया बेटा। सो डेल्टा एल सी प्लस डेल्टा एल एस दोनों मिल करके गिवन है आपको 0.7 मिलीमीटर। सो 0.7 मिलीमीटर का मतलब हो गया बेटा आपका, अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.7 इंटू 10⁻3 कितना हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। यंग्स मॉडुलस स्टील गिवन है बेटा 2 इंटू 10⁻11। ठीक है, एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ जो स्टील है वो तो हमें पता है कि स्टील का होता है ये, एंड कॉपर का आपको गिवन ही है, यहाँ पे कॉपर का गिवन नहीं है, तो कॉपर का लिखो। कॉपर का होता है बेटा 1.1 इंटू 10⁻11 होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो बेटा यहाँ पे अगर हम लिखें डेल्टा एल सी अपॉन डेल्टा एल एस,
मतलब कि इलोंगेशन इन कॉपर डिवाइडेड बाई इलोंगेशन इन स्टील एंड दिस इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा। तो अभी देखो ये फार्मूला यहाँ पे बनाया था हमने, तो डेल्टा एल इजकल टू एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन वाई होता है बेटा। सो फिर से वही लगा देंगे हम। सो दिस इज एफ अपॉन ए इंटू एल, किसका लेंथ, कॉपर का, डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस किसका, तो कॉपर का, डिवाइडेड बाई एफ अपॉन ए इंटू लेंथ किसका, स्टील का, डिवाइडेड बाई वाई किसका, स्टील का। जब यहाँ पे सब करोगे बेटा तो एफ अपॉन ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा तुम्हारा वाई एस अपॉन वाई सी इंटू यहाँ पे बन जाएगा बेटा दिस इज एल एल सी अपॉन कितना हो जाएगा, एल एस हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज एल सी अपॉन कितना हो जाएगा, एल एस हो जाएगा, और वाई एस अपॉन कितना हो जाएगा, वाई सी हो जाएगा। सबकी जब वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे बेटा, तो ये वैल्यू पुट कर डेल्टा एल सी अपॉन डेल्टा एल एस एंड दिस इजकल टू ये जो वैल्यू आ जाएगा बेटा, ये 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सो दिस वैल्यू इजकल टू कितना आ गया, 2.5। एंड यहाँ से हम कह सकते हैं बेटा कि डेल्टा एल सी इजकल टू 2.5 इंटू डेल्टा एल एस हो गया। सो और दूसरा हमें गिवन है आपको, एक इक्वेशन तो यहाँ पे देखो गिवन है ये, ठीक है, डेल्टा एल सी प्लस डेल्टा एल एस इजकल टू 0 पॉइंट कितना 7। अब उसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे हम। सो दिस इजकल टू 2.5 एल एस, 2.5 एल एस एंड प्लस एल एस, प्लस कितना हो गया, सॉरी डेल्टा एल एस एंड प्लस डेल्टा एल एस इजकल टू 0 पॉइंट कितना 7। अच्छा ये मिलीमीटर में आ रहा है, अगर 0.7 मिलीमीटर के टर्म में ही हम अगर लिख रहे हैं यहाँ पे, तो डेल्टा एल एस इजकल टू कितना आ जाएगा, सो डेल्टा एल एस इजकल टू आ जाएगा 0.2 मिलीमीटर। अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। तो अगर आपको डेल्टा एल एस निकल गया बेटा, ठीक है, डेल्टा एल एस आपको क्या हो गया, निकल गया। सो डेल्टा एल सी कितना हो जाएगा, डेल्टा एल सी इजकल टू 0.7 इंटू 0.2, सो दिस इज 0.5, सो दिस इज 5 इंटू 10⁻⁻ कितना 4 मीटर। सो दिस इजकल टू निकल गया डेल्टा एल सी, चेंज इन लेंथ इन कॉपर। सो आपसे पूछा है, फोर्स पूछा है आपसे, ठीक है, तो फोर्स के लिए कोई भी यूज कर लो। तो वाई सी अगर यूज कर लें बेटा यहाँ पे, तो वाई सी इजकल टू कितना एफ एल सी डिवाइडेड बाई कितना ए इंटू डेल्टा एल सी। सो दिस इजकल टू सभी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे बेटा, तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, फोर्स। तो फोर्स इजकल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर ही कर लेते हैं, फोर्स इजकल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, सो दिस इजकल टू वाई सी ए डेल्टा एल सी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा एल सी। सो सबकी वैल्यू जब पुट करोगे बेटा, तो फोर्स इजकल टू 1.8 इंटू 10⁻² न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। 1.8 इंटू 10⁻² न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा, इन ए ह्यूमन पिरामिड इन ए सर्कस the entire weight of the balanced group is supported by the legs of a performer who is lying on his back. The combined mass of all the person performing the act and the tables, play cue, etc. involved is 280 kg. The mass of the performer lying on his back at the bottom of the pyramid is 60 kg. Each tight bone femur of this performer has a length of 50 cm and an effective radius of 2 cm. Determine the amount by which each थाई बोन गेट्स कंप्रेस्ड अंडर द एक्स्ट्रा लोड। ठीक है, तो नेट वेट जो होगा बेटा, सपोज बाय द लेग बाय द परफॉर्मर, ठीक है, नेट वेट सपोर्टेड बाय द लेग्स of the performer lying on his back at the bottom of the pyramid एंड दिस इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा, W इजकल टू 280 kgf माइनस 60 kgf एंड माइनस कितना हो जाएगा बेटा 220 kgf। सो दिस इजकल टू नहीं माइनस नहीं इक्वल टू, सो दिस इजकल टू 220 कितना आ जाएगा kgf। सो 220 kgf का मतलब क्या, 1 kgf इजकल टू 9.8 न्यूटन।
सो 220 इंटू 9.8, सो क्योंकि 1 kgf इजकल टू 9.8 क्या होता है, न्यूटन। सो दिस इजकल टू वेट इजकल टू हो जाएगा बेटा 2156, कितना हो जाएगा, न्यूटन आ जाएगा। सो फोर्स इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा, फोर्स इजकल टू वेट अपॉन कितना 2। क्यों, क्योंकि ईच जो थाई बोन है, ठीक है, ईच थाई बोन जो है बेटा इस पर कितना लगेगा, W/2। अगर टोटल F लग रहा है तो एक पे कितना लगेगा, W/2। सो 2156 डिवाइडेड बाई 2, सो दिस इज इक्वल टू 1078 क्या लगेगा, न्यूटन। लेंथ ऑफ ईच थिक बोन इजकल टू हो गया एल इजकल टू कितना 50 सेंटीमीटर। सो दिस इजकल 0.5 क्या हो गया, मीटर। दिस इज 0.5 क्या हो गया, मीटर। सो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा बेटा, सो दिस इज पाई आर स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू पाई इंटू 2 इंटू 10⁻⁻² का होल कितना हो गया, स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 1.26 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। सो यंग्स मॉडुलस कितना होता है बेटा, सो दिस इज FL अपॉन A इंटू कितना, डेल्टा एल। सो व्हाट इज डेल्टा एल यहाँ से, तो डेल्टा एल इजकल टू हो जाएगा FL अपॉन A इंटू वाई, और सबकी वैल्यू अगर पुट कर दोगे बेटा यहाँ पे तो 4.55 इंटू 4.55 इंटू 10⁻³ ये सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा बेटा। नेक्स्ट में बेटा स्क्वायर लीड स्लैब ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 10 सेंटीमीटर इज सब्जेक्टेड टू ए शेयरिंग फोर्स ऑन द नैरो फेस ऑफ 9 इंटू 10⁴ न्यूटन। द लोअर एज इज रिवर्टेड टू द फ्लोर, हाउ मच विल द अपर एज बी डिस्प्लेस्ड। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये डायग्राम इस तरह से हो जाएगा बेटा इसका, कि पहले ये था, बाद में इस पर टेंजेंशियल फोर्स लगा तो ये पोजीशन इसने लिया बेटा बाद में। ठीक है, यहाँ पे फोर्स इस तरह से टेंजेंशियल फोर्स लगा था, ये जो था बेटा आपका कितना था 50 सेंटीमीटर, ये जो है बेटा दिस इजकल टू लेट दिस इजकल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स। सो अगर आप देखें बेटा तो यहाँ पे आपको नीटा गिवन है एंड नीटा इजकल टू कितना है, सो नीटा इजकल टू यहाँ पे गिवन है आपको 5.6 इंटू 10⁻ कितना 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गिवन है। एंड टेंजेंशियल फोर्स F इजकल टू कितना है 9 इंटू 10⁻ कितना है 4 न्यूटन है बेटा। एंड अगर आप देखें तो एरिया इजकल टू कितना हो जाएगा, सो 50 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, सो दिस इजकल टू कितना हो जाएगा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 500 इंटू 10⁻⁴ दिस इज मीटर स्क्वायर हो जाएगा बेटा। सो लेंथ इजकल टू कितना है 50 सेंटीमीटर, सो दिस इजकल टू 0.5 क्या है, मीटर। सो नीटा इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा, नीटा इजकल टू FL अपॉन A इंटू डेल्टा एल, या डेल्टा एक्स लिख सकते हो, डेल्टा एक्स लिया हमने वहाँ पे तो डेल्टा एक्स लिखेंगे। सो दिस इजकल टू यहाँ से अगर हम देखें तो डेल्टा एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा, सो दिस इज FL अपॉन A इंटू कितना नीटा, सबकी वैल्यू पुट कर दो बेटा यहाँ पे। F की वैल्यू आपको गिवन है 9 इंटू 10⁴, L की वैल्यू गिवन है बेटा 0.5, एरिया इजकल टू हमने निकाल लिया 500 इंटू 10⁻⁴, एंड नीटा इजकल टू आपको गिवन है 5.6 इंटू 10⁻9। जब सबकी वैल्यू पुट कर दोगे बेटा यहाँ पे तो डेल्टा एक्स इजकल टू जो आ जाएगा आपका 0.16 क्या आ जाएगा, मिलीमीटर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बेटा कि द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज अबाउट 300 मीटर, कैलकुलेट द फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा V अपॉन V ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ द ओशन। बल्क मॉडुलस आपको गिवन है बेटा। सो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना हो जाएगा बेटा, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इजकल टू P इजकल टू H ρg। सो दिस इजकल टू H ρg अगर निकालोगे तो हाइट कितना है 3000 मीटर, ठीक है 3000 मीटर इंटू डेंसिटी वाटर का 10⁻³ kg/m³ इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना 10। सो दिस इजकल टू प्रेशर इजकल टू 3 इंटू कितना आ जाएगा 10⁻⁷। सो दिस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया बेटा। सो वर्क मॉडुलस इजकल टू कितना होता है, प्रेशर डिवाइडेड बाई चेंज इन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो दिस इजकल टू बेटा माइनस साइन की कोई ज़रूरत यहाँ पे है नहीं, ठीक है। माइनस साइन तो इसलिए लगाते हैं कि प्रेशर चेंज करता है इसलिए डिक्रीज करता है, तो डेल्टा V अपॉन V, तो हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही निकाल रहे हैं सिर्फ। सो दिस इज डेल्टा V अपॉन V इजकल टू कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे, सो दिस इजकल टू P अपॉन कितना B।
डेल्टा पी भी नहीं लेने की जरूरत है, चीज़ पी ले लो, प्रेशर पी। तो पी अपन कितना हो जाएगा बी, वैल्यू पुट करो यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी होगी 3 × 10⁻⁷, एंड डेल्टा भी आई है, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे गिवन है आपको, बी की वैल्यू 2.2 × 10⁻9, 2.2 × 10⁻9, तो 2.2 × 10⁻9। सो दिस इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा आपका 1.36 × 10⁻², 1.36 × 10⁻²। सो दिस इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम। परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो परसेंटेज में निकाल सकते हैं इसको।